नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में सियासी तूफान चरम पर है। महाराष्ट्र सरकार ने बागी विधायकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने बागी विधायकों और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा वापस ले ली है, जिस पर बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ने कड़ी आपत्ति जताई है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बागी विधायकों के परिवारों को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। शिंदे ने चिट्ठी में लिखा है कि पंजाब में कुछ लोगों की सुरक्षा हटा दी गई थी और उसके बाद एक बड़ी घटना हुई थी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से मुलाकात की थी। उसके बाद उनकी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात हुई थी। सूत्रों का कहना है कि ठाकरे और पवार की बैठक के बाद ही इन बागी विधायकों के परिवारों की सुरक्षा हटाने पर फैसला हुआ था, जिसके बाद बीती ही रात बागी विधायकों के परिवारों की सुरक्षा को सरकार ने हटा लिया था। शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा हटाए जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल समेत डीजीपी रजनीश सेठ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें शिवसेना के 38 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि हम सभी साल 2019 में विधायक चुने गए थे, जिसके बाद सरकार ने हमें और हमारे परिवार को प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई थी, लेकिन महाराष्ट्र में बदले सियासी हालात के बीच सरकार ने अवैध तरीके से बदला लेने के नज़रिए से हमारे परिवारों की सुरक्षा हटा दी है और इससे उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। शिंदे ने चिट्ठी में लिखा है कि हमारा मनोबल तोड़ने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार ने एनसीपी और कांग्रेस के गुंडों के शय पर यह फैसला किया है। शिंदे ने लिखा कि हमारे सभी विधायकों ने महाराष्ट्र को इसलिए छोड़ा था क्योंकि हमें सुरक्षा को लेकर खतरा था। शिंदे ने आगे लिखा है कि हमारे परिवार और सगे संबंधियों की सुरक्षा इसलिए हटाई गई है क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार के कुछ लोग हिंसा के जरिए हमें डराना चाहते हैं। जिस तरह शुक्रवार को हमारे कई विधायकों के दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई, उससे ये संकेत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की क्या मंशा है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि अगर शिवसैनिक भड़क गए तो महाराष्ट्र में आग लग जाएगी। राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि शिवसैनिक अभी सड़कों पर नहीं उतरे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो सड़कों पर जरूर उतरेंगे। राउत ने कहा कि शिवसेना को बनाने के लिए लाखों लोगों ने खून पसीना बहाया है और इस पार्टी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है और ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि शिवसेना खून पसीने से बनी पार्टी है। संजय राउत ने कहा कि पैसे के बल पर कोई भी शिवसेना को नहीं खरीद सकता। उन्होंने बागी विधायकों से कहा कि वे महाराष्ट्र में आएं और आगे की बातचीत करें। उन्होंने कहा कि लोगों का गुस्सा जरूर है और अब तक गुस्से का विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिवसैनिक पूछ रहे हैं कि क्या करना है और अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। शिवसेना सांसद ने कहा कि सभी शिवसैनिकों से कहा गया है कि वे संयम बनाए रखें। राउत ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जब बागी विधायक महाराष्ट्र आएंगे तो शिवसेना के पाले में आ जाएंगे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अब कहा कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं। राउत ने कहा कि असम के गुवाहाटी में मौजूद कई विधायक उनके साथ हैं। यही नहीं, राउत ने दावा किया कि शुक्रवार रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में जो बैठक हुई उसमें करीब 10 विधायकों से बातचीत हुई है और उन्होंने सरकार के समर्थन में खड़े होने की बात कही है। राउत ने इसके साथ ही कहा कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन मैं विधायकों से कहना चाहता हूं कि वे अपनी विधायकी बचाएं। असम में एक और जबरदस्त बाढ़ के कारण लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग खाने के लिए जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर असम के गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायक ऐशो आराम में रुके हुए हैं और सरकार गिराने की कोशिश जारी है। इस बीच असम के लोगों ने इसको लेकर सरकार को घेरा है। एनडीटीवी से बात करते हुए असम के निवासी ने कहा कि असम डूब रहा है और मंत्रियों को महाराष्ट्र से लाया जा रहा है और खरीद फरोख्त के लिए एक 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है। क्या यही असम सरकार है? एक अन्य ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए जहां लोग अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं। वहीं विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरा और बागी विधायकों को वापस भेजने की मांग की। कहा जा रहा है कि बागी विधायकों के असम में रुकने के कारण सभी का ध्यान विधायकों की खबरों पर है। जूझ रहे लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बता दें, असम में अभी तक बाढ़ से 117 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 33 लाख से अधिक लोग बाढ़ की तबाही से प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच शुक्रवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर की संपत्ति और जमीन कुर्क कर ली। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मामले में एक सहकारी चीनी मिल की अवैध बिक्री से संबंधित मामले में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को कुर्क किया गया है। अर्जुन खोतकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खास लोगों में माने जाते हैं। जब्त की गई प्रॉपर्टी में 200 एकड़ की जमीन है जिस पर यह फैक्ट्री थी।
ईडी सुबह से इस मामले की जांच कर रही थी। उसने कुछ जगहों पर छापे भी मारे थे, लेकिन ये पूरी कार्रवाई ईडी ने एक दिन में पूरी कर ली। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का चुनाव में समर्थन करेंगी। पार्टी ने कहा कि एक आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला बसपा ने इसलिए किया है क्योंकि बीएसपी आदिवासी समुदाय को अपने आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा मानती है। बसपा प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के चयन से पहले उनसे सलाह न लेने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बैठक के लिए केवल कुछ चुनिंदा दलों को बुलाया और शरद पवार ने भी बसपा को चर्चा के लिए नहीं बुलाया। विपक्ष ने केवल आम सहमति बनाने की कोशिश करने का एक दिखावा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े झूठे आरोपों को 19 साल तक चुपचाप सहा था क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जारी थी। अमित शाह का यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट को बरकरार रखने के बाद आया है। शाह ने एक साक्षात्कार में समाचार एजेंसी एएनआई से कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन पर तंज करते हुए कहा कि मोदी जी ने 19 साल तक चुपचाप झूठे आरोप सहे, किसी ने भी धरना नहीं दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में गर्भपात के अधिकार को खत्म कर दिया। अदालत ने 50 साल पुराने 1973 के रो बनाम वेड के फैसले को पलट दिया। इस फैसले से अमेरिकी महिलाओं को एबॉर्शन का कानूनी हक खत्म हो जाएगा। अब अमेरिका के अलग अलग राज्य खुद अनुमति दे सकते हैं या बैन लगा सकते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान गर्भपात का अधिकार नहीं देता है। यह गहरा नैतिक मुद्दा है जिस पर लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं, इसलिए एबॉर्शन को रेगुलेट करने का अधिकार लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस कर दिया गया है। हर राज्य अपना फैसला ले सकता है। महिलाओं को मिले गर्भपात के हक को लेकर आए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज़ादी पर हमला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए एक फैसले में 1973 के रो वर्सेस वेड के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया। इस फैसले के जरिए अमेरिका में महिलाओं को गर्भपात कराने का कानूनी हक मिला था। बराक ओबामा ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ 50 साल पुराने फैसले को पलटा है, बल्कि एक बेहद व्यक्तिगत फैसले को भी खारिज कर दिया है। अपनी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ जारी किए गए संयुक्त बयान में पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि अमेरिका में कई राज्यों ने गर्भपात के हक पर रोक लगाने वाले विधेयकों को पहले ही पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कई समूह इस मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं और वो आगे भी लड़ते रहेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।